गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं देवदत्त कुमार। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है हम ज्योग्राफी कर रहे हैं 8th क्लास की, और इसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3rd चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे भारत के खनिजों के बारे में। ठीक है, तो भारत के जो खनिज जहाँ जहाँ स्टेट में पाए जाते हैं वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, और आज हम दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं। ठीक है, भारत के खनिज का। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो तेल के बारे में पढ़ेंगे, डैम के बारे में पढ़ेंगे और आयरन स्टील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में ये हमारे जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत के खनिजों के बारे में। देखिए, हम ऑयल फील्ड की बात करते हैं, ऑयल फील्ड की यानी कि तेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तेल कहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो असम, तो सबसे पहला राज्य है असम। ठीक है, असम में एक जगह है डिगबोई। क्या है? एक जगह का नाम है डिगबोई, जहां पर क्या होता है, ये ऑयल निकाला जाता है। ऑयल और यानी कि कच्चा ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, वहां पर क्या है, असम में पाया जाता है तेल। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रहेगी आपको, ऑयल कहां पाया जाता है। सबसे पहले असम में। असम में किस जगह, और जो बोलने लगे किस जगह, डिगबोई। हालांकि नहीं तो असम लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछने लगे नाम तो क्या, डिगबोई लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा नाम आता है नाहरकटिया। नाहरकटिया, ठीक है, असम में 2 जगह है। असम में क्या है, 2 जगह। कौन? एक तो डिगबोई और एक नाहरकटिया, जहां पर क्या होता है, ये तेल पाया जाता है। ठीक है, जहां से तेल निकाला जाता है। ठीक है, असम में कौन कौन सी जगह है, डिगबोई और नाहरकटिया। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं मुंबई हाई की। मुंबई हाई, देखिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि घर में एक मैप, पॉलिटिकल मैप लाकर टांग लीजिए, जिससे आप लोगों को स्टेट वाइज को पता चल जाएगा कि स्टेट कहां पर है। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम के थ्रू। देखिए, उसके बाद में बात करते हैं मुंबई हाई की। तो मुंबई हाई में जो तेल निकाला जाता है वो कहां निकाला जाता है, अरेबियन सी में। देखिए, मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से बता देता हूं। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मुंबई देखिए। ठीक है, मुंबई, तो यहाँ पर क्या है, ये कहां निकाला जाएगा, अरेबियन सी में। मुंबई हाई देखो, यहां से 50 किलोमीटर मुंबई से 50 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अरेबियन सी बोला जाता है इसे, और वहां से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अरेबियन सी, ये क्या है, वेनिस। अच्छा, वेनिस की बात करते हैं, इसके जस्ट पास में क्या है, यहाँ वेनिस है। जो भी यहाँ से भी क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ये भी कहाँ पड़ता है, ये अरेबियन सी में पड़ता है। तो आप लोगों को पता चला कि अरेबियन सी कहाँ पर है। ठीक है, अरेबियन सी कहाँ पर है। उसके बाद में बात करते हैं हम, देखो मुंबई हाई की बात तो चली, वेनिस की बात तो चली, और अब बात करते हैं कालोल की बात। ठीक है, कालोल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कालोल कहाँ, गुजरात। अब आप लोगों को पता होना चाहिए गुजरात कहाँ पर है। गुजरात ये है। ठीक है, गुजरात ये है, तो कालोल जो पड़ता है गुजरात, यहाँ इस जगह पड़ता है। ठीक है, सॉरी, ये जो बिल्कुल पास में, समुद्र के पास में इस जगह क्या कालोल पड़ता है, जो कहां पर है, गुजरात में। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तुम्हारा ऑयल फील्ड पाए जाते हैं, जहां से तेल निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अंकलेश्वर की। क्या बात करते हैं, अंकलेश्वर की। अंकलेश्वर क्या होता है, जस्ट इसके नीचे, कालोल के जस्ट नीचे एक अंकलेश्वर जगह है, वो भी कहां पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका ऑयल फील्ड पाए जाते हैं, तेल पाया जाता है। ठीक है, तो बात करिए हमने तेल की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डैम की, जो बांध होते हैं। ठीक है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट बांध हैं, जो हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहते हैं, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सालाल। देखो, हम नॉर्थ की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से ही बात करते हैं। तो सालाल, जो सालाल होता है, एक डैम है जो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। इससे इस डैम से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कराई जाती है। किस चीज से, डैमों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कराई जाती है, और सिंचाई के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में भागरनागर बांध, ये बहुत फेमस बांध है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस बांध है, और ये कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से भी क्या होता है, सिंचाई के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना।
तो सालाल और बागरनगर डैम, ठीक है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर, बात करते हैं राणा प्रताप सागर। तो ये कहां पर है राणा प्रताप सागर डैम? ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। कहां पर है? राजस्थान में। उसके बाद में टिहरी बांध की बात करते हैं, तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं और 2-2 नंबर के भी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो जरा ध्यान देना, ठीक है। तो टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में है। उसके बाद में बात करते हैं हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध की बात करते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद में नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर डैम जो होता है वो कहां पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? ऑयल के बारे में पढ़ा और डैम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो डैम जो थे हम जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं यहाँ पर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ की तरफ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट की, आयरन एंड स्टील प्लांट की। देखो लोहे के बारे में, आयरन के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या करेंगे? आयरन एंड स्टील दोनों कंबाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं दुर्गापुर, ठीक है। एक दुर्गापुर एक स्टेट में जगह है दुर्गापुर, ठीक है। तो वो स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है। वहां पश्चिम बंगाल में एक दुर्गापुर है जहां पर क्या आयरन और स्टील प्लांट्स है, ठीक है। आयरन और स्टील प्लांट्स है। उसके बाद में बात करते हैं बोकारो, क्या है? बोकारो। बोकारो कहां पर पड़ती है? ये झारखंड में पड़ता है बोकारो, ठीक है। यहाँ पर क्या आयरन एंड स्टील प्लांट है, ठीक है। फिर आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में, ठीक है। तो कहां पर है? झारखंड में, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में विजय सागर, विजय सागर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो वहां पर क्या पाया जाता है? आयरन एंड स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो सब वहां पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद में सलेम की बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है? ये तमिलनाडु में एक जगह है, उसका नाम है, वहां पर क्या पाया जाता है? आयरन एंड स्टील पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? एक तो टील के ऑयल के बारे में बताया, डैम के बारे में बताया और आपको आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत के खनिजों की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो आज हमने तेल के बारे में पढ़ा है और डैम के बारे में पढ़ा है और तुम्हारा आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। और ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।